कि मरकब क्या होता है, दो या दो से ज्यादा बामानी अल्फाज का मजमुआ, बामानी अल्फाज का मजमुआ मरकब कहलाता है। लेकिन वो अल्फाज कलमा हो, मुमल्ला हो। कलमा क्या होता है कि बामानी लफ्ज़ से अल्फाज कलमा कहलाते हैं, और मुमल्ला क्या होता है बेमानी जिसके कुछ मानी ना बनते हो। मरकब जो है वो कलमा जिसमें जो बामानी अल्फाज का मजमुआ होता है। अब हम ये देखते हैं कि मरकब की अक़साम कौन कौन सी हैं, मरकब की अक़साम, और उनको हम तफसील से समझते हैं। मरकब की अक़साम, याद रखिएगा मरकब की सबसे पहले दो अक़साम होती हैं, मरकब ताम और दूसरा मरकब नाक़िस। अब सबसे पहले हम मरकब ताम के बारे में पढ़ते हैं कि मरकब ताम क्या होता है। नंबर फर्स्ट, मरकब ताम ऐसा मरकब होता है कि जिसमें कहने वाला अपनी बात पूरी कर दे, उसका मकसद पूरा हो जाए, और जो सुनने वाला है और जो पढ़ने वाला है उसको भी समझ आ जाए। ऐसा मरकब कि जिसमें कहने वाला अपना मकसद पूरा करे और सुनने या पढ़ने वाले को पढ़ने वाले को मफहूम समझ आ जाए, मफहूम समझ आ जाए, उसे क्या कहते हैं, ये हमारे पास मरकब ताम है। उसकी मिसालें क्या है, मरकब ताम की मिसालें, इसकी मिसालों में असलम रोया, वो दौड़े, मैं ठीक हूँ, वगैरह वगैरह वगैरह। उसके बाद मुरक्कब नाक़िस क्या होता है, दूसरा कि मुरक्कब नाक़िस वो मरकब होता है कि जिसमें कहने वाला अपनी बात पूरी ना समझा सके और जो सुनने वाला पढ़ने वाला है उसको भी सही मफहूम समझ ना आए। ऐसा मरकब कि जिसमें कहने वाला और सुनने वाले को बात का मफहूम समझ ना आए, बात का मफहूम समझ ना आए। इसकी मिसालें कौन सी हैं, मरकब नाक़िस की मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूँ दो किताबें, खूबसूरत घर, चालाक लड़का, चालाक आदमी, वगैरह वगैरह। अब ये दो किताबें, खूबसूरत घर, चालाक आदमी क्या है, मरकब तो है बट मीनिंगलेस है, इसको खास मानी मफहूम नहीं है, इसीलिए इसको कहते हैं कि ये मरकब नाक़िस है, इसकी खास समझ नहीं आती। अब हम देखते हैं कि मरकब ताम की अक़साम कौन कौन सी हैं। सबसे पहले या मैं लिखता हूँ कि मरकब ताम की अक़साम, मरकब ताम की अक़साम, मरकब ताम की बेसिकली दो अक़साम है। नंबर वन, जुमला खबरिया, जुमला इंशाइया, जुमला इंशाइया और जुमला खबरिया, इसकी दो अक़साम है। अब इसकी अक़साम की वजह से मैं ये दोनों को डिस्कस करता हूँ। पहली बात है जुमला इंशाइया, जिसको इंग्लिश में इंपैरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। कि जुमला इंशाइया क्या होता है, ये ऐसा जुमला होता है, ऐसा जुमला कि जिसमें कोई हुक्म, दरखास्त, नसीहत, कोई हुक्म, दरखास्त, नसीहत या ख्वाहिश का इज़हार हो, या ख्वाहिश का इज़हार हो, या ख्वाहिश का इज़हार हो। इसकी मिसालें क्या क्या हैं, मिसालें इसकी मैं लिखता हूँ, जुमला इंशाइया, मेहनत करो, नसीहत है, सच बोलो, दफा हो जाओ कमरे से, काश मैं अमीर होता, काश मैं अमीर होता, वगैरह वगैरह। ये जुमला इंशाइया कहलाता है। अब जो खबरिया जुमला है जिसमें कोई खबर दी जा रही हो, जुमला खबरिया। दूसरा जुमला खबरिया जिसमें कोई खबर दी जा रही हो, ऐसा जुमला जिसमें कोई खबर दी जा रही हो, ऐसा जुमला कि जिसमें कोई खबर दी जा रही हो, वो क्या कहलाता है, वो जुमला खबरिया कहलाता है। मिसाल के तौर पर इस जुमला खबरिया की मज़ीद दो अक़साम है, वो कौन कौन सी हैं, यहाँ पे मैं लिख के देता हूँ। नंबर वन जुमला इस्मिया, और नंबर दो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जुमला फेलिया। अब जुमला इस्मिया और जुमला फेलिया में क्या फर्क है, जुमला इस्मिया में सिर्फ इस्म की बात होगी, फेल की बात नहीं होगी। ऐसा जुमला जिसमें सिर्फ किसकी बात होगी, इस्म की बात होगी, इसमें फेल की बात नहीं होगी, फेल नहीं होगा। जैसे मैं मिसाल लिखता हूँ, मैं खुश हूँ, वो यहाँ है, ये घर है, वगैरह वगैरह। इसमें कोई फेल नहीं है। जबकि अगर मैं बात करूँ जुमला फेलिया की, तो ऐसा जुमला होता है, ऐसा जुमला कि जिसमें फेल की बात हो, कोई फेल इसमें किसी काम का करना या होना पाया जाए। मिसाल के तौर पर अली ने पतंग उड़ाई, अली ने किताब खरीदी, वो खत लिखेगा, वगैरह वगैरह। तो ये कहलाता है जुमला कौन सा, जुमला फेलिया कहलाता है। तो अभी मैंने बताया कि मरकब क्या है, मरकब दो या दो से ज्यादा बामानी अल्फाज का मजमुआ होता है। मरकब दो अक़साम है, मरकब ताम, मरकब नाक़िस, मरकब ताम कि ऐसा मरकब जिसमें कहने वाला अपना मकसद पूरा कर दे, सुनने या पढ़ने वाले को बात का मफहूम समझ आ जाए अच्छी तरह से। जैसे असलम रोया, वो दौड़े, मैं ठीक हूँ। मरकब नाक़िस ऐसा मरकब जिसमें कहने सुनने वाले को बात मफहूम समझ ना आए। जैसे दो किताबें क्या कुछ पता नहीं, खूबसूरत घर कुछ पता नहीं क्या, खूबसूरत घर, इसके बाद क्या डिस्क्रिप्शन, चालाक आदमी क्या है, इसके बाद डिस्क्रिप्शन नहीं है। अब मरकब ताम जो है उसकी मज़ीद दो अक़साम है, जुमला खबरिया, जुमला इंशाइया। जुमला इंशाइया जिसमें ख्वाहिश का इज़हार और दरखास्त होगी, ठीक है, और जुमला खबरिया जिसमें खबर दी जा रही है। जुमला खबरिया की मज़ीद दो अक़साम है, जुमला इस्मिया, जुमला फेलिया। जुमला इस्मिया जिसमें सिर्फ इस्म की बात हो, जुमला फेलिया जिसमें सिर्फ फेल की बात हो। मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, उसके बाद मैं देखता हूँ कि मरकब नाक़िस की कौन कौन सी अक़साम है, उसको डिटेल से डिस्कस करते हैं कि कमीशन के इम्तिहान में ग्रामर के हवाले से मरकब नाक़िस की अक़साम में से कौन कौन से सवालात या किस तरह के एमसीक्यूज़ पूछे जा सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे पास मरकब नाक़िस की कौन कौन सी अक़साम है, और फिर उनको वन बाय वन करके देखते हैं कि मरकब नाक़िस की अक़साम, इनको हम देखते हैं तफसील के साथ कि मरकब नाक़िस की अक़साम कौन कौन सी हैं। अब हम देखते हैं कि मरकब नाक़िस की अक़साम, मरकब नाक़िस की अक़साम। सबसे पहले मरकब तौसीफ़ी, देन
मुरक्कब इशारी, मुरक्कब अददी, मुरक्कब जारी, मुरक्कब तौसीफी, मुरक्कब इशारी, मुरक्कब अददी, मुरक्कब जारी। इसी तरह से मुरक्कब मौजू, मुरक्कब इम्तिजाजी से कहते हैं, मुरक्कब इजाफी, मुरक्कब ताबे मुहम्मल, मौजू भी इसे, और हमारे पास है मुरक्कब ताबे मौजू, और लास्ट वन हमारे पास है मुरक्कब अतफी। अब हम ये देखेंगे वन बाय वन को देखें। सबसे पहले हमारे पास है मुरक्कब तौसीफी। ये वो मुरक्कब होता है कि जो सिफत और मौसूफ के मिलने से बनता है। मुरक्कब तौसीफी यहां पे लिखता हूं कैसा मुरक्कब, जो सिफत और मौसूफ के मिलने से बने, सिफत और मौसूफ के मिलने से बने उसे कहते हैं मुरक्कब तौसीफी कहते हैं। और मौसूफ क्या है, जिस चीज की सिफत बयान की जाए। अब मैं यहां पे लिखता हूं सिफत और यहां लिखता हूं मौसूफ, यहां लिखता हूं मुरक्कब तौसीफी है जी। अब इसकी एग्जांपल लिखते हैं, खूबसूरत घर। अब इसमें सिफत क्या है, खूबसूरत। इस चीज का वस्फ खूबी बयान की जाएगी घर की, तो घर क्या है, ये मौसूफ है। इसी तरह से मेहनती तालिब इल्म, इसमें सिफत कौन सी है, वो है मेहनती, और मौसूफ क्या है, तालिब इल्म। ठीक है, तो सिफत और मौसूफ के मिलने से क्या बनता है, मुरक्कब तौसीफी बनता है। नेक्स्ट हमारे पास है डिस्कस कर लिया मुरक्कब इशारी। हमारे पास है कि मुरक्कब इशारी क्या होता है। नेक्स्ट हमारे पास है मुरक्कब इशारी। ये वो मुरक्कब होता है कि जो इसम इशारा और मुशारुन इलैह के मिलने से बनता है। ऐसा मुरक्कब जो इसम इशारा और मुशारुन इलैह के मिलने से बने उसे क्या कहते हैं, मुरक्कब इशारी कहते हैं। अब इसकी मिसाल लिखते हैं। मैं कहता हूं यह घर, वो महल, यह किताबें वगैरह। अब इसमें मैं ये देखता हूं कि इसमें इशारा कौन सा है, और मुशारुन इलैह कहते हैं जिस चीज की तरफ इशारा किया जाए उसे मुशारुन इलैह कहते हैं। अब इस मिसाल में यह घर, यह इसम इशारा है, घर क्या है, मुशारुन इलैह है, वो महल, वो इसम इशारा है, माल क्या है, मुशारुन इलैह, ये किताबें, ये इसम इशारा है, और किताबें क्या हैं, मुशारुन इलैह है, क्योंकि किताबों की तरफ इशारा किया जा रहा है। उसके बाद हमारे पास है कि मुरक्कब अददी क्या होता है। मुरक्कब अददी, मुरक्कब अददी वो मुरक्कब होता है जो अदद और मादूद के मिलने से बने। ऐसा मुरक्कब जो अदद और मादूद के मिलने से बने। अब मैं लिखता हूं कि इसकी मिसालें, 4 किताबें, 3 दोस्त, 2 कुर्सियां। अब इसमें मैं ये लिखता हूं कि अदद कौन सा है और मादूद कौन सा है। अदद जिसमें 4 क्या है, अदद है, और जिस चीज की तरफ इशारा किया जाए उसे मादूद कहते हैं। किताबें क्या हैं, ये मादूद है। 3 दोस्त, इसमें 3 क्या है, अदद है, और दोस्त क्या है, मादूद। 2 कुर्सियां, 2 इसमें अदद है, और मादूद क्या है, कुर्सियां। तो अभी जो हमने पढ़ा है रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, मुरक्कब तौसीफी जो सिफत और मौसूफ के मिलने से बनता है, मुरक्कब इशारी जो इसम इशारा और मुशारुन इलैह से मिलकर बनता है, और मुरक्कब अददी जो अदद और मादूद के मिलने से बनता है। यानी मुरक्कब इशारी भी हमने पढ़ लिया, मुरक्कब अददी पढ़ लिया। उसके बाद हम देखते हैं हमारे पास मुरक्कब जारी क्या होता है। मैं इसको रेस्ट कर रहा हूं और आगे हम देखते हैं इसी तरह से सादा मिसालों से, कंसेप्ट से मुरक्कब जारी क्या होता है। मुरक्कब जारी वो होता है मोस्टली जो इसम और इसम, जिसे प्रपोजिशन कहते हैं इंग्लिश में, कि जो इसम और फेल के ताल्लुक को ज़ाहिर करता है वो इसम जार कहलाता है, जिसको प्रपोजिशन भी कहते हैं। मुरक्कब जारी क्या होता है, मुरक्कब जारी नंबर 4, ये जार और मजरूर के मिलने से बनता है। ये जार और मजरूर के मिलने से बनता है। इसे कहते हैं कि ये मुरक्कब जारी है। जो इसम और फेल के ताल्लुक को ज़ाहिर करता है उसे क्या कहते हैं, ये हमारे पास मुरक्कब जारी है। अब इसकी मिसालें कौन सी हैं, जैसे मैं कहता हूं घर से, कमरे में, दुकान पर, छत पर, वगैरह वगैरह। अब इसमें पर में से ये इसम जार है, और मजरूर घर, कमरे, दुकान, छत, ये क्या कहलाते हैं, ये मजरूर कहलाते हैं। उसके बाद हमारे पास है मुरक्कब इम्तिजाजी। मुरक्कब इम्तिजाजी क्या होता है, वो मुरक्कब जिसके साथ जो 2 नामों पर मुश्तमिल हो। यानी ऐसा मुरक्कब, ऐसा नाम जो 2 नामों पर मुश्तमिल हो उसे क्या कहते हैं, मुरक्कब इम्तिजाजी। जैसे शहरों के नाम फैसल, आबाद, नाम सुल्तान अहमद, इसी तरह अहमद, मुख्तियार, इफ्तिखार, हुसैन, इब्राहिम, जमील। तो 2 नामों पर मुश्तमिल एक नाम उसे क्या कहते हैं, ये मुरक्कब इम्तिजाजी कहलाता है। उसके बाद हमारे पास है कि मुरक्कब इजाफी क्या है। मुरक्कब इजाफी ये किसी चीज की मलकियत को ज़ाहिर करता है, और इसमें काफ की या ज़ेर का इस्तेमाल होता है। ऐसा मुरक्कब जो किसी चीज की मलकियत को ज़ाहिर करता है, मलकियत को ज़ाहिर करता है। अब इसमें क्या होता है कि का के की का भी इस्तेमाल होता है इसकी मिसालों में, जैसे अहमद का घर, उनकी दुकान, हमारा गांव, या ज़ेर का इस्तेमाल भी होता है, जैसे तामीर वतन, यौम आज़ादी। तो यौम आज़ादी, तामीर मिल्लत, तामीर वतन, ये क्या कहलाते हैं, हमारे पास मुरक्कब इजाफी हैं। उसके बाद मुरक्कब ताबे मोमिल और मुरक्कब ताबे मौजू, इसको देखते हैं जी। एक हमारे पास है
मुरक्कब ताबे मौजू, और दूसरा इसका कंपैरेटिवली है हमारे पास मुरक्कब ताबे मुहम्मल। कि मुरक्कब ताबे मौजू ऐसा मुरक्कब होता है, ऐसा मुरक्कब कि एक बामानी लफ्ज़ के साथ दूसरा बामानी लफ्ज़ भी इस्तेमाल हो, जैसे लूट मार, हाल चाल, हाल अहवाल वगैरह वगैरह, देखभाल। और मुरक्कब ताबे मुहम्मल क्या होता है कि एक बामानी लफ्ज़ के साथ दूसरा बेमानी लफ्ज़ होता है, एक बामानी लफ्ज़ के साथ दूसरा बेमानी लफ्ज़ भी होता है, उसे क्या कहते हैं? ये हमारे पास मुरक्कब ताबे मुहम्मल है। इसमें क्या होता है? जैसे रोटी वोटी, पानी वानी, पानी वानी, सचमुच। तो ये क्या कहते हैं? मुरक्कब ताबे मुहम्मल कहलाते हैं। और आखिर में हमारे पास है मुरक्कब अत्फ़ी। मुरक्कब अत्फ़ी क्या होता है रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स? या मैं लिखता हूँ, जो हर्फ़ अत्फ़ के मिलने से बने उसे मुरक्कब अत्फ़ी कहते हैं। मिसाल के तौर पर सुबह शाम, अहमद और अली, वाव और का इस्तेमाल होता है, उसे कहते हैं मुरक्कब हमारे पास अत्फ़ी है वो, ठीक है, जो कि हर्फ़ अत्फ़ के मिलने से बनता है, उसे नाम देते हैं ये हमारे पास मुरक्कब अत्फ़ी है। मुरक्कब जारी, मुरक्कब इंतज़ाजी, मुरक्कब इज़ाफ़ी, मुरक्कब ताबे मौज़ू, मुरक्कब ताबे मुहम्मल, और इसी तरह से मुरक्कब अत्फ़ी, इनको भी हमने मिसाल के साथ आसान तरीके अंदाज़ में डिस्कस कर लिया है।